नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बिलासपुर में जो रेल हादसा हुआ, उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है और अभी तक अपनों का कुछ पता ही नहीं है कई लोगों को तो कि कहाँ है वो लोग। ऐसे में रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर वो हेल्पलाइन नंबर कौन सा है जिस पर आप अपनों के बारे में जो है जानकारी ले सकते हैं। बिलासपुर में मंगलवार शाम एक बड़ा रेल हादसा हुआ। बिलासपुर कटनी रेलखंड पर लाल खदान इलाके के पास मंगलवार को कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक खड़ी मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में कई यात्रियों की मौत हुई है, दर्जनों लोग घायल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। खबर लिखे जाने तक 10 से ज्यादा एम्बुलेंस रेलवे केंद्रीय चिकित्सालय सहित बिलासपुर तोरवा के आसपास में लगातार पहुंची हैं। घायलों में कई लोगों की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और ट्रेनों के संचालन पर रोक है। हालांकि अब जो मेमू ट्रेन है उसको जेसीबी से हटा दिया गया है और साथ ही अब वापस से जो रेल लाइन है वो बहाल कर दी गई है। हालांकि धीरे धीरे रूट को सामान्य करने की कोशिश भी चल रही है। इस घटना के तुरंत बाद अधिकारियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया था। मौके पर अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। रेलवे के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पैसेंजर ट्रेन के आगे के डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस हादसे में 5 लोग ऐसे भी हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बनी और फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक की तरफ से बताया गया कि बचाव अभियान चल रहा है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती किया गया है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। लगातार जो प्रशासन है उनकी नज़र बनी हुई है। पैसेंजर ट्रेन की बोगी को गैस कटर से काटा गया और कुछ लोगों ने बताया कि इस कोच में महिलाएं और बच्चे फंसे हुए थे जिन्हें निकालने का काम किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि इस घटना में मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हादसे के बाद रेलवे ने तुरंत यात्रियों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रेलवे ने आधिकारिक बयान में बताया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सूचित किया जाता है कि एक अप्रत्याशित स्थिति के मद्देनजर यात्री एवं उनके परिवार वालों की सुविधा हेतु कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आपातकालीन संपर्क है बिलासपुर के लिए 7777857335 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। चांपा के लिए 8085956528 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। रायगढ़ के लिए 9752485600 और पेंड्रा रोड के लिए 8294730162। कोरबा के लिए 7869953330 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर दुख जताया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने इस हादसे पर दुख जताया। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिलासपुर के पास ट्रेन दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद है। बिलासपुर जिला कलेक्टर से जानकारी लेकर उन्हें हर संभव सहायता और राहत कार्य संबंधित निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। रेलवे और प्रशासन की टीमें तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई हैं। घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक संसाधन और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ स्थिति पर नजर रख रही है। रेलवे अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की बचाव टीमें दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षित बचाए गए लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। मलबे के कारण लोगों को तुरंत निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मेडिकल टीम, एम्बुलेंस को तैनात किया गया। फिर डॉक्टर गंभीर रूप से घायलों का ट्रेन के अंदर ही इलाज कर रहे थे। मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस हादसे के बाद रेलवे ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। रेलवे की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रेल मंत्री जी द्वारा इस दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों के लिए कई आर्थिक तौर पर मदद का ऐलान किया गया, घोषणा की गई है। मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख और सामान्य रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। हादसे के कारण की जांच की जा रही है। रेलवे की ओर से ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसमें एक निश्चित सीमा के भीतर गति में ट्रेन चलाई जाती है। इस सिस्टम से एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें जा सकती हैं। पैसेंजर ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि चालक ट्रेन तेज गति में चल रही थी। ऐसे में अचानक मालगाड़ी के सामने आने पर चालक ट्रेन को नियंत्रित नहीं कर पाया गया और हादसा हो गया। मालूम हो कि इस सिस्टम के तहत दिन में 15 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 10 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेनों को चलाना है।
हालांकि अब और भी जांच की जा रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई है, और कई एंगलों से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वाकई में रूह को कँपा देने वाली हैं, झकझोर देने वाली हैं। एक माँ जिसने अपने बेटे की शिनाख्त की, वो माँ रोती हुई, बिलखती हुई नज़र आ रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी क्योंकि उसने अपने बेटे को खो दिया। अब इस हादसे में एक छात्रा उसकी भी अब मौत हो गई है। जो जानकारी मिल रही है कि वो पढ़ने के लिए गई हुई थी और वो दोबारा से लौट रही थी, लेकिन इसी बीच उसकी मौत हो गई इस हादसे में। तो इस तरह के कई सारे अब जो धीरे धीरे जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन वाकई में यह हादसा जो बहुत ही खतरनाक था, जो बहुत ही भयानक था, इसकी जांच एक तरफ की जा रही है तो दूसरी तरफ परिवार वाले अपनों के लिए रो रहे हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।